Hello student, good afternoon. Myself Vijay from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल ऑफ पार्ट देखते हैं कि पार्ट के न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम गिवन है, आपको देखिए, जिसमें आपको नेटवर्क जो पहले से बना हुआ है। अगर पहले से नेटवर्क बना हुआ है तो ठीक है, या फिर आपको जैसा भी नेटवर्क बनाने बोलेगा तो हम नेटवर्क बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, नेटवर्क आपको बना हुआ है। तो नेटवर्क देखिए, एक्टिविटी है 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 5, 4 to 5 एंड 5 to 6। एक नेटवर्क है, इसके आपको ड्यूरेशन दिए हुए हैं, ठीक है। 1 to 3 किस फॉर्म में दिया है, जो ड्यूरेशन दिया है आपको TO, TMN, TP, इस फॉर्म में ड्यूरेशन आपको गिवन है। अब हमको इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट क्या करना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट निकालना है इन 12 डेज, 14 डेज एंड 10 डेज। तो इस अलग अलग डेज में हमको क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये प्रॉब्लम हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको मीन टाइम निकालना पड़ेगा। इस जो प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले मीन टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज कहां से निकलेगा, ये जो है आपका z इक्वल टू t माइनस TCP अपॉन सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन अपना है दैट पाथ मींस क्रिटिकल पाथ। हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पाथ यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा और मुझे कंप्लीशन टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका मीन टाइम निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो जो मीन टाइम का फॉर्मूला होता है, मीन टाइम हमारा क्या होता है, TE इज इक्वल टू TO प्लस 40mm प्लस TP अपॉन 6। इस फॉर्मूला से हमारा मीन टाइम निकल जाएगा। और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है TP माइनस TO अपॉन 6। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है TP माइनस TO अपॉन 6 का होल स्क्वायर। और साथ ही साथ जो फॉर्मूला यूज होगा Z इज इक्वल टू T माइनस TCP अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चार जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे यूज होगा। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे आपको मीन टाइम निकालना है। तो मीन टाइम एक्टिविटी 1 to 2 का मीन टाइम निकालेंगे। एक्टिविटी 1 to 2 का मीन टाइम क्या हो जाएगा, TO कितना जाएगा, ये 12 अपॉन 6 बोले TE जो हो जाएगा 2, ठीक। देन ऐसे करके हम क्या करेंगे, सभी जो एक्टिविटीज हैं इसका मीन टाइम निकालेंगे। अब एक्टिविटी 2 to 3 का निकालते हैं। 2 to 3 में हो जाएगा ये 1 4 into 4 प्लस 7 upon 6 4। फिर इसका मीन टाइम निकालेंगे 2 to 4। हो जाएगा आपका 18 TE हो जाएगा 3। देन इसका मीन टाइम का क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 into 4 प्लस 4 अपॉन 6। ये हो जाएगा आपका 12 16 18 3। देन इसका T हो जाएगा 1 to 9 का 3।
और 2 2 3 4 का हो जाएगा। तो ये सभी जो एक्टिविटीज है इसका हमने मीन टाइम कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है, इसका मीन टाइम निकल गया, फिर सभी एक्टिविटी का हमको वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो वेरिएंस निकालेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा। अब हम लोग इसमें ये मीन टाइम निकलने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालते हैं। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है TP माइनस TO अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, बाकी जो भी वैल्यूज है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो एक्टिविटी 1 to 2 के लिए, एक्टिविटी 1 to 2 के लिए क्या हो जाएगा, वेरिएंस ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, 1 बाई 9। फिर एक्टिविटी 2 to 3 के लिए ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, 1। यहाँ पे जो वेरिएंस हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। देन 2 to 4 के लिए निकालते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, 8 बाई 6 का होल स्क्वायर, 4 बाई 3 का होल स्क्वायर। देन इसका सेम वेरिएंस निकलेगा, इसका वेरिएंस हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, तो 1 बाई 3, ये हो जाएगा 1 बाई 9। फिर इसका वेरिएंस निकलेगा आपका 2 to 5 का, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 का 6 का होल स्क्वायर, 4 बाई 3 का होल स्क्वायर। इसका निकल गया। अब इसका 2 3 4 का हो जाएगा 1 बाई 9। ऐसे करके हम क्या करेंगे, वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग ये जो वेरिएंस निकालने के बाद हम इसका क्या करेंगे, क्रिटिकल पाथ मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो पॉसिबल पाथ है वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, और एक पाथ है 1 2 4 5 6। तो ये पॉसिबल जो पाथ है दो बन रहा है, दोनों को हम टाइम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें हो जाएगा आपका 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, और इस रूट से हो जाएगा 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो हमारा जो एक्टिविटी 1 2 3 5 6 ये जो है मैक्सिमम दिख रहा है, इसलिए हमारा जो एक्टिविटी पाथ 1 2 3 5 6 वो क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, क्रिटिकल पाथ। प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना है, 22 डेज। ठीक, इसको हम मार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्रिटिकल पाथ मार्क कर सकते हैं। अब क्रिटिकल पाथ मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अर्लीस्ट और लेटेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे कि अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम। अब क्रिटिकल पाथ निकालना है हमको, तो क्रिटिकल पाथ निकालना है तो क्या होता है, क्रिटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट पाथ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट पाथ मीन क्रिटिकल पाथ।
तो इसमें क्या होता है समेशन ऑफ अंडर रूट समेशन ऑफ ऑल वेरिएंसेस ऑफ दैट पार्ट, इसमें हो जाएगा हमारा 1/9 प्लस 1 प्लस 16/9 प्लस 1/9। इसको ऐड करने से हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट पार्ट पता चल जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो रही 1.73 इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट पार्ट निकल जाएगा। अब तो देन अब क्या करेंगे हम इसका अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्लीस्ट टाइम किससे निकालते हैं हम लोग, फॉरवर्ड पास मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं और एल टाइम जो है इसे कैलकुलेट करेंगे बैकवर्ड पास मेथड से। इसको राइट टू लेफ्ट रहेगा और ये क्या रहेगा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन के साथ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका इस यूज में इस प्रॉब्लम में यूज नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसके लिए हमको प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो हमारा टी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी जो है हमको प्रॉब्लम में दिया है, टीसीपी हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, टीसीपी हो जाएगा 12 डेज, पाथ कितना हो जाएगा 1.73। अब हमको z नंबर निकालना है, कितने दिन के लिए निकालना है z नंबर जो है 12 डेज के लिए। सबसे पहले 12 और 14 और 10 डेज, 12 डेज 14 डेज और 10 डेज के लिए निकालना है। तो सबसे पहले आप निकाल लेते हैं z 12 डेज में t माइनस टीसीपी अपॉन एप्सिलॉन, t के वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 12 माइनस 12 अपॉन 1.73, तो हो जाएगा 0 अपॉन 1.73। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि z की वैल्यू कितना आ रही है। तो जो z की वैल्यू आएगी पहले के लिए कितना आ रही है 0 आ रही है 0। तो इस केस में हमारा जो हम क्या करेंगे, अब z की वैल्यू क्या आ गई, z इज इक्वल टू आ रहा है 0। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम टेबल C2, फ्रॉम टेबल C2 से हम z के रेफरेंस में कितनी वैल्यू आती है वो देखेंगे। फ्रॉम टेबल C2 वी सी द वैल्यू ऑफ, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं टेबल C2 से z की वैल्यू क्या होती है। कितना हो रहा है 0 के लिए जो है 50%। यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे देखिए आपका 0 के लिए कितना आ रहा है 50%। तो टेबल C2 से हम क्या करेंगे z के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो वहां से हमारा जो प्रोजेक्ट का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कंप्लीशन होने का वो कितना हो जाएगा 50%, क्योंकि हम वहां पे जो वैल्यू दिया है 50% दिया है। ठीक, तो 12 डेज में जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं 14 डेज, सेकंड में पूछा 14 डेज केस में z इज इक्वल टू 14 डेज हो जाएगा t 14 माइनस 12 अपॉन 1.73, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको देख लेते हैं। ये जो वैल्यू आ जाएगी आपको 1.16, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे परसेंटेज निकाल सकते हैं फ्रॉम टेबल C2 से, फ्रॉम टेबल C2 में आपको दिखाता हूं यहाँ पे
इसके लिए 1.16। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1.16 के लिए जो वैल्यू है 0.8770 है, 0.8770, 0.8770। तो इसका प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम का जो चांसेस है वो हमारा रहेगा 87.70। ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 12 डेज में, 14 डेज में कंप्लीट होने का। 10 डेज में कितना हो जाएगा? 10 डेज हो जाएगा 10 माइनस 12 अपॉन 1.73, तो ये हो जाएगा माइनस 1.16। ये क्या हो जाएगा? माइनस 1.16। तो इसको क्या करेंगे? इसके लिए जो आपका प्रोबेबिलिटी है यही आएगा, ये माइनस में आएगा। हम लोग क्या करेंगे? अब हम टेबल C2 से वैल्यू तो ये है कि 1.16 के लिए ये कितना माइनस आ रहा है, माइनस मतलब आउट ऑफ क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.8770। ओके, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.123, मतलब प्रोजेक्ट के जो कंप्लीशन होने के चांसेस है वो जाएगा 12.3%। तो ये था हमारा किसी भी पॉइंट प्रॉब्लम में इसको कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए अपन नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद मीन टाइम निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस की बेसिस में दैट पार्ट। तो क्रिटिकल पाथ में जो दैट पार्ट मींस का होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये सिग्मा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन विद दैट पार्ट। तो उसमें क्या होता है, उस पाथ के जो सभी एक्टिविटी के क्या होता है वेरिएंस को ऐड करके अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट ऑफ और समेशन ऑफ वेरिएंसेस ऑफ ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन दैट पाथ। वहां से निकल जाएगा। और उस Z नंबर के थ्रू टेबल C2 का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा PERT न्यूमेरिकल ऑफ PERT प्रॉब्लम। ठीक, तो आज के में इतना ही है। थैंक यू।